हेलो बच्चों। आज इन 5 प्रश्नों को पढ़ लो। पांचों प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से एक प्रश्न आपका ये है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पहली बात ये जान लो कि बिहारी का पूरा नाम बिहारी लाल चौबे है। क्या नाम है? बिहारी लाल चौबे। दूसरी बात ये जानो कि बिहारी जो हैं ये आपके श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। और ये बिहारी किस राजा के दरबार में रहते थे? तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, राजा तेज सिंह, राजा जय सिंह। तो राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निर्गुण उपासक कवि कौन है? निर्गुण उपासक कवि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। सूरदास हैं या केशव दास हैं या कबीर दास हैं या तुलसीदास हैं? तो निर्गुण निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ कवि आपके कबीर दास हैं। कौन है? कबीर दास जी हैं। ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट जवाब है ना? ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं। देखिए, सूरदास ये सगुण उपासक हैं। केशव ये भी सगुण उपासक हैं। तुलसी ये भी सगुण उपासक हैं। जो सूरदास हैं ये कृष्ण के उपासक माने जाते हैं। और तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ राम के उपासक माने जाते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के उपासक माने जाते हैं। और कबीर क्या है? सर्वश्रेष्ठ निर्गुण उपासक हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य बनाकर कहा गया है? ये क्वेश्चन भी खूब ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य बनाकर कहा गया है? धूमिल, निराला, दिनकर, मुक्तिबोध। तो देखिए, केंचुआ और रबड़ छंद के जनक माने जाते हैं निराला, है ना? और इन्हीं की कविताओं को लक्ष्य बना करके कहा भी गया है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ये महाकाव्य वाला सवाल साथियों ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य नहीं है ना? तो साकेत ये आपका क्या है? महाकाव्य है। और ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। महाप्रस्थान और ये कामायनी ये भी आपका क्या है? महाकाव्य है ना? और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रिय प्रवास ये भी आपका क्या है? महाकाव्य है। और ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ना? लेकिन ये जो महाप्रस्थान है ये आपका महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? खंड काव्य है। तो याद रखना, है ना? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास ये तीनों क्या होते हैं? महाकाव्य हैं। और महाप्रस्थान नाम में इसके महा है, लेकिन ये महाकाव्य नहीं है ना? ये खंड काव्य है। आगे ये 5वां क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि बीसल देव रासो को कितने खंडों में बांटा गया है? तो देखिए साथियों, बीसल देव रासो ये आपका आदिकाल का एक ग्रंथ है। और इसको बीसल देव को नाल सिंह ने लिखा है, नरपति नाल ने लिखा है ना? नाल सिंह नहीं, नरपति नाल ने लिखा है। और इसको कुल 4 खंडों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट जवाब है। याद रखना, बीसल देव रासो कितने खंडों में बांटा गया है? तो 4 खंडों में बांटा गया है ना? नरपति नाल का ये ग्रंथ है। श्रृंगार रस पर आधारित है। श्रृंगार रस पर आधारित ग्रंथ है। ये 5 क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर साथियों तैयार करके रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हमारे पास टाइम नहीं था, जिसकी वजह से एक छोटा सा क्लिप बनाना मेरे लिए अनिवार्य पड़ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।